हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और अभी बज रहे सुबह के 9:30। तो अभी जो है हमारा ब्रेकफास्ट के बर्तन वो सब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है जस्ट मैंने शावर भी ले लिया है और अभी मैं करने जा रही हूँ पूजा, भगवान जी की पूजा। तो फ्रेंड्स, अभी पूजा होने के बाद जो है ना हम जाएंगे मार्केट में। मार्केट इसीलिए क्योंकि कल है एक आषाढ़ी एकादशी और उस दिन जो है मेरा फास्ट रहता है, तो उसी के लिए मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह चाहिए। और आज जो है वेडनेसडे है ना, तो घर में जो है नॉनवेज बनेगा, इसके लिए मुझे आते वक्त जो है ना मछली भी लेके आनी है। अभी तो ये मेरे हस्बैंड जो है ना अभी अपना शावर ले रहे हैं, उसके बाद जो है पूजा वगैरह हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट में। और मेरी तबीयत जो है ना अभी ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। अभी ऐसा कुछ नहीं, सुबह जब उठी थी तभी थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा था, लेकिन अभी जो है सब ठीक है। आवाज़ से तो आपको पता चल ही चुका होगा। तो चलो ठीक है, अभी मैं आपसे मिलती हूँ पूजा के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं हो गई हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं मेरी भगवान जी की पूजा भी जो है वो हो गई है कंप्लीट। और ये रहा हमारा छाता, रेनकोट। और अभी जो है हम जा रहे हैं मार्केट में। तो चलो आपको भी थोड़ा बहुत मार्केट का दिखा देती हूँ, मैं क्या क्या लेके आई हूँ, क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ वो सब। और उसके बाद जो है मैं आपसे मिलती हूँ घर पे आने के बाद। कसं काय वाटतं? 50 आहे. चालू उर्ग बाय मोठे आहे बाय. बाय तिसऱ्या घेऊ ग ताई. कसं वाटतं? 150 रुपये 100 असं बाबा, कशी काय? हे 150 आहे, 100 किती वाटो वाटो? आणि हे 150 किती काय नुसती कसं आहे? 250-200 किती चौटे शोट आहे? गेली मग 100 रुपये. आम्ही इथे घालतो मग आणि तिथे 2 तोटे असा बाबा. हा होय भरपूर वगैरे तुमचा आयदा आणलं वेचून घालते ग. आयदा नको आणि इडली घालते. ती काळी आहे. हे 100चे 100, हे 100चे 70, हे 150 रुपयाचे 100. त्याचा वाटतात 100 रुपये. सांगा बॉम्बे मध्ये स्टोरेज अभी तक की हांडी 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 म्हणला गेले 3-4 नवीन आहेत. एकामी रक्षू म्हणतात. तर पडेल नाही. एकली बाईल कोणतरी काय नाही, ते पॅड असतो बरं. आणि ही कशी
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं प्रॉन्स और तिसरियो लेके आई हूँ ना, उसमें से जो ये तिसरियो है ना उसका मैं बनाऊँगी करी। और ये जो छोटे वाले प्रॉन्स है ना उसकी मैं आज बनाऊँगी किस्मुर। किस्मुर मतलब गोवन स्टाइल प्रॉन्स किस्मुर। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई को किया है गरम। उसमें डाला है 2 चम्मच तेल। तेल जो है अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बारीक से चॉप किया हुआ ओनियन। ओनियन यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं और उसमें 2 हरी मिर्च। ओनियन जो है हल्का सा फ्राई हो चुका है, यानी कि इसका कलर जो है वो स्लाइटली अब चेंज हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं। और टमाटर जो है वो हल्का सा भुनने के बाद मतलब ऑलमोस्ट एक 50% तक जब वो पक जाए तब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी कि हमारा हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच जो है यहाँ पे मैंने डाला है होममेड गरम मसाला, और अपने हिसाब से यानी कि अपने स्वाद अनुसार नमक। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स और 2 से 3 मिनट के लिए जो है ऐसे ही छोड़ देंगे। और साइड में जो है यहाँ पे मेरा चावल के लिए पानी जो है उबल रहा है। किस्मुर के लिए मैंने फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट है यहाँ पे। और जो मैंने आपको बोला था ना तिसरियो यानी कि क्लेम्स की करी बनाऊँगी, वो जो है यहाँ पे बन के अभी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे पोटैटो जो है वो भी मैंने कट करके रखा हुआ है। और ये रहे हमारे प्रॉन्स जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी और नमक डाल के रखा है। यहाँ पे ये रहे मेरे प्रॉन्स जिसमें मैंने पानी और नमक दोनों डाल के रखा था। उसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे और साथ ही साथ डालेंगे हमने कट करके रखा हुआ पोटैटो। यहाँ पे पोटैटो जो है ना और आगे जो मैं रॉ मैंगो डालूँगी वो दोनों जो है ना ऑप्शनल है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ना ये दोनों चीज़ें डालो ताकि इसका जो स्वाद है ना वो और भी निखर के आए। और इसका पानी जो है ना और पूरा सूख जाने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट एंड गिव इट अ नाइस मिक्स। और फिर जो है ना 1-2 मिनट के बाद गैस को जो है बंद कर देना। और हो गई हमारी प्रॉन्स किस्मुर गोवन स्टाइल में रेडी। तो यहाँ पे जो है मेरे राइस जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। बाकी का सब कुकिंग का काम भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और एक और बात कि आपने जो है ना मेरे हर एक वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे जो है ना एक मेरा कपड़ा जो है वो बिछाया हुआ रहता है। एक्चुअल में क्या है ना कि मैं मेरा इंडक्शन प्लेट जो है ना उसे इस तरह कपड़े से जो है ना ढक के रखती हूँ ताकि साइड में जब हम कुछ कुकिंग कर रहे हो ना तो उस पर वो कुछ गिरे ना। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ जो है ना वो पानी से हम बार बार साफ़ भी नहीं कर सकते ना, इसीलिए प्रिकॉशन लेना ही मुझे बेस्ट लगता है। और यहाँ पे जो है मेरी लंच प्लेट जो है वो हो चुकी है रेडी। तो लंच के बाद जो है ना मैं आपसे डायरेक्टली यहाँ पे मिल रही हूँ शाम की चाय के साथ। यहाँ पे जो है मेरी जैगरी वाली ब्लैक टी जो है वो रेडी है। और यहाँ पे हम बैठकर बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी ना, तो यहाँ पे हम बैठकर बारिश का मज़ा लेते हुए चाय पी रहे थे। और उसी के साथ साथ हमारी चल रही थी इधर उधर की बातें। हस्बैंड वाइफ के बीच में डेली ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक होते ही है जो कि डिस्कस करना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास तो बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पे हम बाहर भी डिस्कशन करते ही रहते हैं। तो हम वही बातें कर रहे थे इधर उधर की, कुछ हमारी पर्सनल बातें होती, कुछ बिज़नेस रिलेटेड होती है, तो वो सब हमारा डेली चलता ही रहता है। तो हमने बहुत सी यहाँ पे बैठकर बातें की। और फिर जो है ना ये यहाँ पे मच्छरों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। बारिश के दिनों में क्या होता है ना कि अगर शाम को अगर आप हल्का सा भी विंडो या फिर दरवाज़ा खोल के रखो ना तो बहुत से मच्छर जो है वो अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद जो है ना मेरे शाम की चाय के जो बर्तन थे उसको क्लीन किया और जो चाय पत्ती बची थी ना उसको डाला इन छोटे छोटे पौधों में, जो कि मेरा हमेशा का ही काम है। और बाहर जो है ना वो हल्की सी बारिश हो रही थी।
यहाँ पे जो है ना हमारे नेबर ने हमको जास्वंदी का जो पेड़ होता है ना उन्होंने उनका पेड़ जो है वो ट्रिम किया था, तो उसके जो टुकड़े बचे थे ना वो हमें दिए थे लगाने के। तो उसे अभी जो है ना हम थोड़ा सा ट्रिम करके लगाएंगे पीछे की साइड से। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे और कुछ भी शूट नहीं किया, तो ये जो वीडियो है ना उसे मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और कल फिर आपसे मिलूँगी और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।